हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज हम सीएसआईआर में आई हुई सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट का फुल डिटेल डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे इसका फॉर्म कैसे फिलअप करें। नोटिफिकेशन की बात करें तो इस फॉर्म को आप 8 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक फिल कर सकते हैं। एग्जाम का स्टेज 1 आपको फरवरी में देखने को मिल जाएगा। और अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो सेक्शन ऑफिसर में आपको 76 वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में आपको 368 वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 33 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा और OBC वालों को 3 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम एग्जाम की बात करें तो आपका जो एग्जाम है वो 3 स्टेजेस में होगा। इसके लिए आपको 3 पेपर देने होंगे और जो इंटरव्यू है वो सिर्फ सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होगा। इसके बाद एग्जाम को लेकर अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, आपको उस लिंक पे क्लिक करके इस पेज पे आ जाना है। इस पेज पे आने के बाद हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे हम अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे। इसके बाद हम सेंड OTP पे क्लिक करके मोबाइल और ईमेल पे OTP मंगा लेंगे। OTP वेरीफाई करने के बाद हम प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम अपनी नेशनलिटी चूज़ करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ देना है। आप आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इनमें से कुछ भी दे सकते हो। इसके बाद हमें यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ नंबर डालना है। यहाँ से हमें अपनी कैटेगरी चूज़ कर लेनी है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसे चूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमें अपना मैरिटल स्टेटस डालना है। यहाँ पे हमें बताना है क्या हम फिजिकली हैंडीकैप हैं या नहीं। इस बॉक्स में हमें बताना है क्या हमने कभी सैनिक के तौर पे काम किया है। अगर आपने किया हो तो यस पे टिक करें, वरना नो पे टिक करें। इसके बाद हमें बताना है कि हमने केंद्र सरकार के अंदर कोई काम किया है। अगर आपने किया हो तो यस पे टिक करें, वरना नो पे टिक करें। यहाँ पे ही हमसे पूछ रहा है क्या हम CSIR के अंदर एम्प्लॉय हैं। अगर आप हैं तो यस पे टिक करें, वरना नो पे टिक करें। नीचे आने के बाद ये आपसे पूछ रहा है क्या आपको लेखक की आवश्यकता है। आप इसे यस या नो पे टिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे नो पे टिक करूँगा। इसके बाद हमें यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ वही डालनी है जो हमारी 10th की मार्कशीट में है। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप चाहें तो दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर एक को भी टिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दोनों टिक कर दे रहा हूँ। इसके बाद हमें अपने कैडर का प्रेफरेंस चूज कर लेना है। आप कैडर का प्रेफरेंस अपने हिसाब से चुनें। आपको जिस भी फील्ड में काम करना हो आप उस हिसाब से अपने कैडर का प्रेफरेंस चूज कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इस बॉक्स पे टिक करेंगे, डेक्लरेशन टिक करना है हमें। और नीचे आके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा। ये एक प्रीव्यू पेज होगा। यहाँ पे हम अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे जाएंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एक और पेज ओपन होगा। यहाँ से हमें अपने एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर लेना है। आप कोई सा भी सेंटर चूज़ कर सकते हैं। आप वो सेंटर चूज़ करें जो आपके घर के पास हो। सेंटर चूज़ करने के बाद हमें यहाँ पे पर्सनल डिटेल डालनी है। यहाँ पे अपने फादर का नेम डालना है, यहाँ पे अपनी मदर का नेम डालना है। इसके बाद यहाँ पे हमें अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। नीचे आने के बाद हमें यहाँ पे अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस भी डालना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस पे टिक कर देंगे। इसके बाद नीचे जाएंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे टिक कर देंगे। इसके बाद हमारे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन का पेज ओपन होगा। यहाँ से हमें अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है। फर्स्ट कॉलम में हमें 10th की डिटेल डालनी है, सेकंड कॉलम में हमें 12th की डिटेल डालनी है और थर्ड कॉलम में हमें यूनिवर्सिटी की डिटेल डालनी है।
यहाँ पे हमें तीनों की फाइल चूज कर लेनी है पीडीएफ फॉर्मेट में, और हमें ध्यान देना है जो साइज होगा पीडीएफ का वो 1 MB से कम होना चाहिए। डिटेल फिल करने के बाद हम यहाँ पे सबमिट पे टिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पे हमें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। यहाँ पे हम अपनी फोटोग्राफ अपलोड करेंगे। यहाँ पे हम अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। नीचे हमें डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ अपलोड करना है। यहाँ पे आप बर्थ सर्टिफिकेट या 10th की मार्कशीट कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, और इसका साइज हमें 1 MB से कम का रखना है। फोटो और सिग्नेचर का साइज हमें 50 KB से कम रखना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद इस डेक्लरेशन को टिक करेंगे, इस बॉक्स को हमें टिक कर देना है। इसके बाद हम सबमिट पे टिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास ये एक नेक्स्ट पेज खुलेगा। यहाँ पे हमें अपनी फीस पे करनी है। पे नाउ पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन हुआ। यहाँ से आप अपनी फी पे करने के लिए कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। मैं यूपीआई चूज करके पेमेंट कर दूंगा। पेमेंट करने के बाद हमारा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लॉगिन के पेज पे आएंगे और यहाँ से लॉगिन करके अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले लेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड जय हिंद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।